तो चलिए आज होटल राजमहल के उन शानदार दरवाजों के पीछे झांकते हैं और एक ऐसी कहानी को जानते हैं जो शुरू तो होती है कर्तव्य और दया के एक मुश्किल सवाल से, लेकिन खत्म होती है कमरा नंबर 3026 के एक भयानक श्राप पर। कहानी का सार बस इसी एक सवाल में छिपा है, जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। जब पेशेवर जिम्मेदारी और इंसानियत आमने सामने आ जाएं, तो आखिर चुना क्या जाए। तो हमारी कहानी शुरू होती है शानदार होटल राजमहल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। यहाँ एक बुजुर्ग मेहमान एक ऐसी मुश्किल में फंस गई हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। मामला बहुत सीधा सा है। एक बुजुर्ग मेहमान है विमला रस्तोगी, जो अपने होटल का बिल चुका नहीं पा रही हैं, और उनके सामने है फ्रंट डेस्क मैनेजर मानसी, जो नियमों से बंधी हुई है। और नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अगर पेमेंट नहीं हुआ तो सीधा पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अपनी हताशा में वो महिला हर कोशिश करती है, अपनी कीमती घड़ी देने से लेकर बर्तन मांजने तक की पेशकश करती है। वो मानसी के अंदर की इंसानियत को जगाने की कोशिश करती है, उसे अपनी दादी की याद दिलाकर। और जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो बेबस महिला मानसी के पैरों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगती है। और बस इसी एक पल में मानसी अपने फर्ज और अपने ज़मीर के बीच बुरी तरह से फंस जाती है। और अब कहानी का जो असली टकराव है वो होटल के लॉबी से निकलकर सीधा मैनेजर मानसी के दिमाग के अंदर शुरू होता है। इस वक्त मानसी जैसे दो हिस्सों में बंट गई है। अंदर से उसे बहुत ज्यादा अपराध बोध और सहानुभूति हो रही है। उसे उस महिला में अपनी दादी नजर आ रही है, लेकिन बाहर से अपनी बॉस की सख्त निगरानी में वो होटल की पत्थर दिल पॉलिसी को लागू करने पर मजबूर है। आखिरकार मानसी अपने अंदर की हर भावना को दबा देती है और अपनी बॉस मल्लिका के शब्द दोहराती है कि जहां बिजनेस होता है वहां इमोशन से काम नहीं लिया जाता। उसकी आवाज अब बिल्कुल ठंडी और प्रोफेशनल हो चुकी थी। मानसी एक आखिरी और बहुत ही कठोर विकल्प सामने रखती है। या तो वो महिला रात भर में पैसों का इंतजाम करे, या फिर उसे उसी के कमरे में बंद कर दिया जाएगा। और बस इसी एक शर्त के साथ तनाव अपनी हदें पार कर जाता है। तो अब जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब उस महिला की हताशा एक हिंसक रूप ले लेती है और देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। वो बुजुर्ग महिला अचानक मानसी पर हमला कर देती है, पर मानसी कुछ नहीं कर पाती। वो सोच भी नहीं सकती कि उस औरत पर हाथ उठाए जिसे वो अपनी दादी की तरह देख रही थी। इस हमले के बाद मानसी की हालत बहुत खराब हो जाती है, शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से। उसकी गर्दन और हाथों से खून बह रहा होता है। और विडंबना देखिए, वो उसी पॉलिसी का शिकार हो जाती है जिसे लागू करने के लिए उसे मजबूर किया गया था। अब कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड उस बुजुर्ग महिला को घसीटते हुए ले जाते हैं, कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देगा। लिफ्ट में जबरदस्ती ले जाते हुए वो महिला अपनी नफरत भरी आंखों से सीधा मानसी की आंखों में देखती है और एक भयानक श्राप देती है। कर्म तेरे सारे पड़ेंगे तुझ पर भारी, हो जाए तेरा जीवन नरक से भी भारी। कमरा नंबर 3026 का दरवाजा जोर से बंद होता है। अंदर से मदद के लिए उसकी चीखें पूरे होटल में गूंजती हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। उस रात के लिए उसकी किस्मत पर ताला लग चुका था। उस रात इन दोनों महिलाओं की दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक अपने कमरे में कैद थी, जबकि दूसरी यानी मानसी को अपने अच्छे काम के लिए बॉस से तारीफ तो मिल रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपराध बोध की आग में जल रही थी। रात किसी तरह बीत जाती है। मानसी काम पर तो लौट आती है, लेकिन पिछली शाम का वो भयानक बोझ अब भी उसके जहन पर ताजा है। और फिर अचानक मानसी को एहसास होता है कि किसी ने उस महिला की खबर तक नहीं ली है। एक अनजाना डर उसे घेर लेता है। वो फौरन एक सिक्योरिटी गार्ड को साथ लेकर कमरा नंबर 3026 की तरफ भागती है। गार्ड दरवाजा खोलता है। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। कमरा पूरा तहस नहस था और बिस्तर के पास वो महिला बेजान पड़ी हुई थी। गार्ड नब्ज चेक करता है और वो खबर देता है जो मानसी की दुनिया हिला देती है। इनकी मौत हो चुकी है। और बस यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जो हुआ वो हताशा में हुआ एक हादसा था, अचानक आया कोई हेल्थ इशू था, या फिर क्या ये उस भयानक श्राप का असर था? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए होटल की दीवारों और मानसी की अंतरात्मा में ही कहीं कैद होकर रह गया।